आप सभी का मेरे चैनल हिंदी हमारी शान में स्वागत है। आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज हम कक्षा 10वीं पुस्तक संचयन का पाठ 3 टोपी शुक्ला पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा हैं। हम इस पाठ को 3 भागों में पढ़ेंगे। अब हम इसका पहला भाग पढ़ना आरंभ करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा नहीं माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद ही देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। ये सब क्या, ये सब नामों का ही तो हेरफेर है। दोनों ही पशुपति और गोवर्धन और ब्रज कुमार थे, इसीलिए तो कहते हैं। और दोनों दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल अधूरे हैं बल्कि बेईमानी है। अब ना तो टोपी इफ़न के बिना रहता था और ना इफ़न टोपी के बिना, तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे और बेमाने थे। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे कैसे फल आ रहे हैं। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह और सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगी जितनी टोपी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों 2 आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को 2 अलग अलग तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इफ़न को अलग परंपरा मिली और टोपी को अलग, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से कह सकता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कह सकता तो क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप देखिए, जब हम एक घर में रहते हैं और हम आपस में भाई बहन होते हैं तो हम क्या कभी कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं या हम भाई बहन हैं? तो फिर एक राष्ट्र में रहने पर, चाहे हम हिंदू हैं चाहे हम मुस्लिम हैं, हम एक दूसरे को ये क्यों बोले कि हम भाई भाई हैं? हम तो सच में ही भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक राष्ट्र के नीचे रह रहे हैं, एक राष्ट्र में सांस ले रहे हैं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये एक कहानी के 2 चरित्र हैं। ये एक कहानी है जिसके 2 चरित्र हैं, टोपी और इफ़न। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे।
परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला तक ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। अब देखिए, जब इफ़न के दादा की मृत्यु हुई तो इफ़न के दादा जीवन भर तो रहे यहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी लाश को करबला ले जाया जाए। लेकिन इसके विपरीत जब इफ़न के पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसी कोई वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नवाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहां कहां की यात्रा कर कर आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने को कहता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। देखो, वैसे तो वो मुस्लिम थी, लेकिन जब उसके बेटे को चेचक निकली तो उसने माता को याद किया। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब उनका ब्याह हुआ और वो लखनऊ आ गई। परंतु जब तक जिंदा रही वो केवल पूरब की बोली बोलती रही, क्योंकि उनका जन्म जो था वो पूरब में हुआ था। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझता। उन्हें लगता था कि केवल उनके मायके की भाषा जो है वही उनके दिल की बात समझती है, इसलिए वे हमेशा पूरब की बोली ही बोलती रही। जब बेटे की शादी के लिए गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी जी के घर में गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न किया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपट शपट जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही सब तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस हमेशा मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उसकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला भिजवाऊं या नजर, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं आया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कहाँ याद रहती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं था। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए क्योंकि वो हवेली मिट्टी की बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आ गया जो उन्होंने कभी अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं की तरह ही अब बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही और छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें थी जो उनको याद आ रही थी।
वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फॉतमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान तब चौथी में पढ़ता था और तब उसकी टोपी से मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी और अब्बा से, बाजी से और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा ही प्यार करता था। वैसे तो आमतौर पर देखा जाए सभी बच्चे अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो वो अपने मम्मी पापा, भाई बहन सभी से करते हैं, पर दादी से बच्चों को कुछ विशेष लगाव होता है क्योंकि दादी अपने बच्चों को बहुत प्यार से कहानी सुनाती है और उन्हें प्यार करती हैं। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाते थे। अम्मी तो कभी कभार डांट मार दिया करती थी और बाजी का भी यही हाल था। नुज़हत को जब मौका मिलता तो उसकी कॉपियों पर वो तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी ही ऐसी थी जिसने उसका दिल कभी नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आंखों की देखो नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। टोपी शुक्ला कहानी का अगला भाग हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।